नमस्कार। मिकी माउस तो आप सभी को याद ही होगा। क्या आप जानते हैं कि इस कैरेक्टर को जीवित करने वाले कलाकार कौन थे? उनका नाम था वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी ही वो शख्स है जिन्होंने हमें मिकी माउस दिया और उसे पूरी दुनिया में फेमस किया। वॉल्ट डिज्नी ही वो शख्स है जिसने जिसने हमें कार्टून की दुनिया से रूबरू करवाया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वॉल्ट डिज्नी और मिकी माउस के बारे में। डिज्नी जो आज एडवेंचर और फैंटेसी एनिमेटेड मूवी बनाती है, पहले डिज्नी सिर्फ कार्टून सीरीज ही बनाती थी। डिज्नी आज $203 बिलियन की कंपनी है। डिज्नी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है। कहा जाता है कि वॉल्ट डिज्नी इस मुकाम तक पहुंचने से पहले 300 से ज़्यादा बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं से सीख लेते हुए अपनी सफलता की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी। 26 ऑस्कर अवार्ड और 7 एमी अवार्ड जीतने वाले वॉल्ट डिज्नी 15 दिसंबर 1966 को यह दुनिया छोड़कर चले गए थे। साल 1932 में फ्लावर एंड ट्री के लिए वॉल्ट को पहला एकेडमिक पुरस्कार मिला था। साल 1933 को उनकी पहली एनिमेशन फिल्म स्नो वाइट एंड सेवन ड्राप लॉस एंजलिस के कैरेथ सर्किट थिएटर में दिखाई गई थी। साल 1940 में वॉल्ट डिज्नी के मन में एक मनोरंजन पार्क बनाने का विचार आया जहां लोग अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सके। इसके बाद पूरी दुनिया के सामने आया डिज्नीलैंड। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड को अपनी चित्रकारी से सजाया था ताकि लोग यहां घूमने फिरने के साथ साथ उनकी चित्रकला को भी देख सके। कुछ साल बाद उन्होंने डिज्नीलैंड में वाटर पार्क, होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब और थिएटर भी बनाए। डिज्नीलैंड को बनाने में $17 मिलियन लगे थे। डिज्नीलैंड की शुरुआत में $1 एंट्री फी थी, आज $104 है। डिज्नीलैंड के बीच में सिंड्रेला महल, मेन स्ट्रीट, एडवेंचरलैंड, टुमारोलैंड, क्रिएटर कंट्री जैसे टोटल 51 अट्रैक्शन स्पॉट है। डिज्नीलैंड का वातावरण बेहद ही खुशबूदार होता है। यहाँ पर हर वक्त वेनिला जैसी खुशबू आती रहती है, लेकिन क्रिसमस में यह खुशबू बदलकर पेपरमिंट की कर दी जाती है। अब तक दुनिया भर से 70 करोड़ लोग इस खूबसूरत पार्क का आनंद ले चुके हैं। साल 2007 में 1.5 करोड़ और साल 2016 में 1.62 करोड़ लोग इस पार्क को देखने आए थे। इस तरह डिज्नीलैंड पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्थान बन गया। डिज्नीलैंड के बनने से अब तक 84 मिलियन से ज़्यादा मिकी माउस के कान बिक चुके हैं। डिज्नीलैंड आज दुनिया के 4 देशों में 11 अलग अलग जगह पर मौजूद है। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो में हुआ था। वॉल्ट डिज्नी को बचपन से ही चित्रकारी करना और कार्टून बेहद पसंद थे। जिस समय लोग कार्टून की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस समय सिर्फ 7 साल की उम्र में वॉल्ट ने अपना पहला कार्टून स्केच अपने एक पड़ोसी को 5 सेंट में बेचा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वॉल्ट कार्टून मोशन पिक्चर बनाना चाहते थे। वॉल्ट अपने कार्टून डिजाइन को लेकर कई लोगों के पास गए, लेकिन हर जगह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसी बीच जिस न्यूज को पेपर कंपनी के लिए वॉल्ट फ्रीलांस कार्टून बनाते थे, वहां से उन्हें यह कहकर निकाल दिया कि तुम्हारे अंदर आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी की कमी है। वॉल्ट ने शिकागो में कार्टून की पढ़ाई की। कार्टून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वॉल्ट ने 18 मई 1922 को कैंसास शहर में एक छोटी सी एनिमेशन कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था लफ-ओ-ग्राम स्टूडियो, जिसमें वॉल्ट ने अपने सारे पैसे लगा दिए थे। वो कंपनी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। हालात इतने बुरे थे कि वॉल्ट के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें कई बार भूखा रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नई शुरुआत करने के बारे में सोचा। जिसके बाद वॉल्ट ने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम था ओस्वाल्ड द रैबिट। यह सीरीज ठीक ठाक चल रही थी, इसलिए वॉल्ट इस सीरीज को ग्रो करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने ओस्वाल्ड द रैबिट सीरीज के पेटेंट अपने नाम रजिस्टर कर लिए। इस तरह ओस्वाल्ड द रैबिट सीरीज वॉल्ट से छीन ली गई। वॉल्ट के हाथ एक और असफलता और निराशा हाथ लगी, जिसके बाद वॉल्ट ने कैंसस सिटी को छोड़कर अपने भाई रॉय के साथ हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने का सोचा। हॉलीवुड में अपने भाई रॉय के साथ मिलकर 16 अक्टूबर 1923 को डिज्नी ब्रदर कार्टून स्टूडियो की शुरुआत की। इसके बाद साल 1928 में वॉल्ट ने मिकी माउस की शुरुआत की। मिकी माउस को खुद वॉल्ट डिज्नी ने डिजाइन किया था, जो उनकी कल्पना का बेहतरीन नमूना था। मिकी माउस के लिए वॉल्ट ने खुद की आवाज़ दी थी। मिकी माउस की सभी सीरीज ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। साल 1968 में जब मिकी माउस का और डिज्नी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, इसी साल लगभग 25 करोड़ लोगों ने डिज्नी की मूवी देखी, 10 करोड़ लोगों ने डिज्नी का टीवी शो देखा और 100 करोड़ लोगों ने डिज्नी की बुक्स और मैगजीन पढ़ी।
और 10 लाख लोगों ने डिज्नीलैंड को विजिट किया, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था।